आज हम धर्मशाला की एक बहुत ज्वलंत समस्या जो कि हमारी सीवरेज की प्रॉब्लम है, उसका समाधान स्मार्ट सिटी मिशन में कैसे होगा और क्या प्रपोजल में दिया गया था, उसकी चर्चा करेंगे। हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारा नागरिक शिकायत करते हैं और हमारे मीडिया के साथी समय समय के ऊपर रिपोर्ट करते हैं कि हमारी मैनहोल पाइप्स लीक करते हैं। हम रोजाना ऐसी शिकायत सुनते हैं कि हमारा सीवरेज खुली नालियों में जा रहा है और वो उसमें पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस रिपोर्ट होते हैं जहां पे सीवरेज का पानी पीने वाले पानी में मिक्स होता है और हम नागरिक प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ हम अक्सर शिकायत सुनते हैं कि सीवरेज की लाइंस बहुत कम कैपेसिटी की हैं, 6 इंच की पाइप है जबकि ये बड़े साइज की होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें कम्युनिटी कंसल्टेशन के दौरान नागरिकों ने जो स्मार्ट सिटी प्रपोजल बनाने वाली टीम थी उनके साथ शेयर किया और उसके ऊपर एक स्मार्ट सिटी प्रपोजल तैयार की गई। अब उस प्रपोजल में क्या था, मैं आपको इससे चर्चा करूंगा। सबसे पहले धर्मशाला में कुछ एरिया जो पुराना म्युनिसिपल कमेटी का एरिया था, वहां पे सीवरेज स्कीम पहले से ही मौजूद थी। स्मार्ट सिटी मिशन में उस स्कीम को, पुरानी वाली स्कीम को पूरा रीडेवलप करना था और उसको पूरा मॉडर्नाइज करना था ताकि ये 25 से 30 सालों तक ये ऑब्सोलीट ना हो। इसमें पाइपें चेंज होनी थी, जहां पे लीकेज था उसको रिपेयर करना था, एडवांस टेक्नोलॉजीज उसमें डालनी थी और इसको फुल प्रूफ करना था। इसके साथ जो छूटे हुए घर थे उनको उसके साथ जोड़ना था। तीसरा, कुछ घर ऐसे हैं जो सीवरेज की लाइन के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर के ऊपर अगर घर नीचे हैं या कोई हैमलेट्स जिसमें 4-5 घर हैं ऐसे नीचे हैं और वो पाइप के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, तो वहां पे डिसेंट्रलाइज सीवरेज का व्यवस्था करनी थी और इसका सर्वे बड़ोल एरिया में शुरू भी किया जा चुका था। धर्मशाला के जो नए ऐड हुए थे उसमें सीवरेज स्कीम नहीं थी, उनमें सीवरेज स्कीम का प्रावधान करना था। अब इसमें हम ये देखें कि जो हमारा पुरानी वाली सीवरेज स्कीम का रीडेवलपमेंट था, नए वाले एरियाज में नया सीवरेज स्कीम लगनी थी। अब इसमें जो स्मार्ट सिटी प्रपोजल में दिया गया था, जो तीसरा कंपोनेंट था वो स्मार्ट कंपोनेंट था। उसमें स्काडा सिस्टम लगना था। स्काडा सिस्टम का मतलब ये है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। इसका मतलब ये है कि स्काडा सिस्टम के माध्यम से पूरा का पूरा सिस्टम, जो पुराना वाला सीवरेज सिस्टम था, नया वाला सीवरेज सिस्टम था और डिसेंट्रलाइज सीवरेज सिस्टम था, उसको रिमोट से उसको कंट्रोल करना था। उसका डेटा आना था जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आना था। अब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि इसमें किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ये स्काडा सिस्टम जो था, इससे कोई भी अगर लीकेज पाइप में होती, कहीं पे ब्लॉकेज होती या कोई माइनर फॉल्ट आता, वो हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं थी। स्काडा सिस्टम के माध्यम से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमारे को इंफॉर्मेशन और साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको रिमोट के साथ बिना वहां पे स्पॉट पे गए उसको रेक्टिफाई करना या उसको दुरुस्त करना संभव था। अब इसके लिए हम ये देखें कि हमारे पास इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए फंड का प्रावधान भी किया गया था। इसमें पुराने वाले सिस्टम को रीडेवलप करने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए 11.70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। स्काडा सिस्टम लगाने के लिए पूरे धर्मशाला में 9.84 करोड़ का प्रावधान किया गया था और रूट जोन ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट को अपग्रेड करना था, उसके लिए 3.51 करोड़ का प्रावधान किया गया था। मैं नागरिकों के ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि हिमाचल सरकार से हर साल 40 करोड़ के आसपास बजट अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज को दिया जाता है, जिसमें धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी है। और अगर हम पॉपुलेशन के मुताबिक, एरिया के मुताबिक देखें तो धर्मशाला का शेयर 5 से 6 करोड़ रुपया सालाना बनता है। अगर हम 8 साल का हिसाब किताब लगाएं तो 40 करोड़ रुपए का प्रावधान स्टेट बजट था, जिसने स्मार्ट सिटी मिशन के साथ कन्वर्ज होना था और जो नए एरियाज में है उनमें नए एरियाज में सीवरेज स्कीम का प्रावधान किया जाना था। इस तरह टोटल सीवरेज के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
ये सिर्फ प्रपोजल थी और एक कंसेप्ट था। अब इसके ऊपर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बननी थी, जिसका काम धर्मशाला में स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी जो है उसमें पीएमसी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के एक्सपर्ट थे, उन लोगों ने इसका सर्वे करना था, उसकी डीपीआर तैयार करनी थी और साथ में इसका टेंडर करना था और इम्प्लीमेंटेशन में जाना था। जब इसका डीपीआर और डिज़ाइन तैयार होता, उसको नागरिकों के साथ शेयर करना था और सिटी एडवाइजरी फोरम के साथ शेयर करना था, जहां पे हमारे नागरिकों के प्रतिनिधि, जैसे हर वार्ड से एक आदमी आना था जिसको वार्ड सभा ने नियुक्त करना था। इसके साथ हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे यहाँ पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, व्यापार मंडल है, होटल एसोसिएशन है, टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन है, स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन है, उनके प्रतिनिधि इसमें होने थे। कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी उसमें होने थे। इसके साथ हमारा एमपी और एमएलए, उन्होंने भी स्मार्ट सिटी फोरम में होना था और ये सारा का सारा प्रपोजल और डीपीआर उनके नॉलेज में होनी थी, जहां पे वो सुझाव दे सकते या उनको जानकारी होती कि धर्मशाला में सीवरेज की समस्या का समाधान कैसे हो रहा है। अब धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया? हमारा धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों ने, जिनको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी थी, जिन्होंने विदेशों में जाके सरकारी पैसे के ऊपर, पब्लिक के पैसे के ऊपर भ्रमण किया था और इन टेक्नोलॉजी को स्टडी किया था, उन लोगों ने इस प्रपोजल को बिल्कुल किनारे रख दिया, गाइडलाइन को बिल्कुल साइड पे रख दिया और भारत सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की थी उन सभी को इग्नोर कर दिया और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी का सीवरेज का पैसा आईपीएच डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। वो भी उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके का प्रपोजल बना था। अब हम ये देखें कि वो पैसा ट्रांसफर होने के बाद भी धर्मशाला के नागरिकों की समस्या ज्यों की त्यों है। अब हमारे को ये देखना कि हमें इसमें करना क्या है। हमारे को हर नागरिक को ये इंफॉर्मेशन देना है कि धर्मशाला में जो सीवरेज की समस्या है उसका समाधान स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दिया गया है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी में इसके लिए पर्याप्त धन का प्रावधान किया गया है। धर्मशाला में सीवरेज को वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाने का और इसको अगले 25-30 साल तक की सीवरेज व्यवस्था करने का प्रावधान इसमें किया गया है, ताकि ये जानकारी लोगों के पास पहुंचे और हर आदमी तर्कसंगत निर्णय ले सके।